जय सेवा साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज में जो है कहना चाहिए जागरूकता नहीं है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। लेकिन जितनी जागरूकता होनी चाहिए उतनी जागरूकता नहीं है। हमारे समाज में दो वर्ग हैं, ऐसा कहना चाहिए। एक है कृषि मजदूरी करने वाले लोग, एक है नौकरी पेशा करने वाले, और एक है युवा वर्ग। जब तक तीनों वर्गों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो कोई भी मिशन सफल नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ में ये करने की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। आदिवासी जो पढ़ रहे हैं अभ्यर्थी, उनको प्रवेश नहीं मिलेगा, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये यदि ये कांग्रेस सरकार आती है तो 20% ही चलाएगी। ये अभी मजबूरी, अभी ये मेडिकल में दे दिया है एडमिशन 32 में ले लो करके, लेकिन इनकी मंशा जाहिर हो चुकी है, साफ हो चुकी है। तो इसके बचने का एक ही उपाय है कि पूरे प्रदेश के युवा कहीं बैठें, कर्मचारी बंधु कहीं बैठे, इस पे चर्चा करें। क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि अच्छे लोगों को आना पड़ेगा, जिनको ना ही राजनीति से मतलब है, इन लोग को आना पड़ेगा और उनको ये काम करना पड़ेगा कि सब मिलकर एकजुट होकर कुछ करें। नहीं तो एकजुट होकर एक मुद्दे को लेकर सभी राष्ट्रीय दलों से बात करें। यदि आप नहीं करते हो तो हम आपके वोट नहीं देंगे, और पूरे गांव-गांव तक ये प्रचार होगा, तभी इनको समझ आएगा। अभी तो कांग्रेस सरकार ये चाहती है कि पूरा स्टेट जो है ओबीसी राज्य बन जाए। इनके शीर्ष नेता भी अब ओबीसी कर रहे हैं। भैया, छत्तीसगढ़ को आपने आदिवासी के नाम से बनाया था, आप अपने पिता का ही नाम चेंज करने वाला बात नहीं है। जिसका घर है उसका घर का नाम ही आप परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। तो इससे जब तक हम लोग इसका पुरजोर विरोध नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए आपको केवल 20% आरक्षण लेना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, दबना पड़ेगा। ये झुकने दबने का काम मत करिए। आदिवासी समाज और स्वाभिमान के लड़ना सीखिए, लड़ना पड़ेगा सबको। और आप नहीं लड़ोगे तो आप ये मान के चलिए आने वाली पीढ़ी के पास आपको जवाब देने के लिए कुछ रहेगा नहीं। इसलिए पूरे प्रदेश के युवा साथी, पूरे आदिवासी अधिकारी कर्मचारी, है ना, मैं उन लोग को नहीं कह रहा हूँ जो केवल सरकार की चमचाई कर रहे हैं। यदि वो लोग चाहते हैं कि आदिवासी समाज का हित हो, उनका हक अधिकार मिले, यदि वो चाहते तो ऐसा नहीं होता। चाहे अभी हम बड़े बड़े संगठन देना चाहिए, सर्वोदय समाज दिख रहे हैं, हमारे कोरोना सबको आज बोलने की आवश्यकता है। यदि ये लोग नहीं बोलते हैं, केवल और केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं पद लेकर, तो ये आप समझ लीजिए आदिवासी के विनाश करने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, केवल आदिवासी समाज के संगठन जिम्मेदार होंगे। और इसकी पीड़ा है, हमें दुख है, इसलिए हम लगातार वीडियोस बना के लोगों को बोल रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत सारे साथियों से भी हमने बात किया कि कोई सभा करते हैं, लेकिन सभा नहीं हो सकता है तो विचारों का आदान प्रदान सोशल मीडिया के माध्यम से भी होना चाहिए। और लोग जो जिस जिले से है, जिस ब्लॉक से, जिस कस्बे से हो, कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद सर।